खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका यूरोपीय संघ के फैसले से पहले वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला पश्चिमी देश बन गया है। वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। वैक्सीन वायरस को मारने में 96% असरदार साबित हो रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। किसान लगातार अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। मरुधरा के किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर 3 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक गुरुवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम कर सरकार को जगाने का काम करेंगे। वहीं अब प्रदेश के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हैं। किसान नेताओं ने गांव में किसानों का जनसंपर्क किया, दिल्ली कूच का आह्वान किया। अलवर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। ये किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे थे। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। फिलहाल ये किसान राजस्थान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जयपुर में किसानों को एनएसयूआई का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। कृषि बिल के खिलाफ कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। कोटा में भी किसान बिल को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। सांसद ओम बिरला के घर के बाहर एनएसयूआई के सदस्यों ने धरना दिया। जयपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने सांसद रामचरण बोहरा के आवास के बाहर धरना दिया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। बीकानेर में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांसद सेवा केंद्र के बाहर नारेबाजी की। उदयपुर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया। शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया और उनके साथ किए गए कार्यों को याद किया। शेखावत सर्किट हाउस में एक ऑनलाइन बैठक में भी शामिल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग हो रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिसंबर में परीक्षा होनी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और टोंक जिला चुनाव प्रभारी स्पर्धा चौधरी बीती रात देवली गांव ग्राम पंचायत के दौरे पर रहे। दोनों ने यहां पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण और अंतिम चरण में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर जनसंपर्क सभा को संबोधित किया। दिसंबर महीने में रसोई गैस महंगी हो गई है। सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपये बढ़कर 644 रुपये प्रति सिलेंडर का दाम हो गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में एमएसडीसी की शुरुआत की गई। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह, डेरिन कैलनिन और मिहिर दिवाकर मौजूद रहे। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभिभावकों ने मंत्री गोविंद डोटासरा के घर पहुंचकर मंत्री जी को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत का पुलिंदा थमाया। मंत्री जी ने अभिभावकों की एक एक समस्या इत्मीनान से सुना और अधिकारियों को पेरेंट्स के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। रेलवे प्रशासन ने कोटा हिसार कोटा यात्री रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन किया है। कोटा हिसार कोटा वाया लोहारू सप्ताह में 4 दिन और कोटा हिसार कोटा वाया चूरू सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कोटा हिसार आज से 29 मार्च तक कोटा जंक्शन से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को 12:05 के बजाय मध्य रात्रि में 12:10 पर रवाना होगी। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल गया है। रेलवे प्रशासन ने 1 दिसंबर से 0 वेस्ट टाइम सारणी लागू की है। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में सहायक कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इन कर्मचारियों ने नई भर्ती करने और संविदा पर कर्मचारी लाने की मांग को लेकर हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आंदोलन को संयुक्त कर्मचारी महासंघ का भी समर्थन मिला है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और उनकी मांग जल्द पूरी करने की अपील की है। कोटा में बंद पड़े कोचिंग संस्थानों को एक बार फिर शुरू करवाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी। दौसा के मानपुर में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। श्री गंगानगर के 11G स्थित गुरुद्वारा में बवाल उस वक्त हो गया जब पुलिस कर्मियों से लूटपाट की वारदात हुई। बदमाश सीसीटीवी, डीवीआर ले गए। सुरक्षा कर्मियों के फोन भी छीन लिए।
भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह के शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आवासीय बाल अपचारी खुलेआम शराब की बोतल दिखा रहे हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दबी जुबान में जांच करने की बात कही है। दौसा में पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। वर्दी के रौब में टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। बारात की गाड़ियों की टोल फ्री करने की बात पर हंगामा हुआ। भारत पाक बॉर्डर पर एक बार फिर एक संदिग्ध पकड़ा गया है। रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे मंदबुद्धि नेपाली युवक को पकड़कर बीएसएफ ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। कोटा में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां कुछ बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हादसे में घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोटा में अपहरण के मामले में फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के अल्बर गेट थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरी शंकर को पुलिस ने बिहारीगंज रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया। कोटा में करीब 1.5 दर्जन से अधिक गंदे नाले और सीवरेज का गंदा पानी चंबल नदी को दूषित करने के मामले में कोर्ट पहुंच गया है मामला। कोर्ट ने नगर निगम के उत्तर और दक्षिण आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जयपुर में अवैध रूप से सरकारी नियमों को धता बताकर फ्लैट्स और मकान बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह राजधानी में अलग अलग इलाकों की पहले रैकी करता है, फिर उसे बिना जेडीए की इजाजत फ्लैट बनाकर सस्ते दाम में बेच देता है। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हार्डकोर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी विजय सिंह कई मामलों में वांछित है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। अपराधी के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोंक शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की नींद टूट गई है। महीनों बाद नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी फुटपाथ पर किए गए अपने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने लगे। आयुक्त नगर परिषद सचिन यादव के नेतृत्व में शुरू हुआ अभियान में कोतवाली थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह भी मौजूद रहे। सीकर के मोहल्ला चिड़िया टीवा में एक नई नवेली दुल्हन ने आत्महत्या करने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दुल्हन ने शादी के महज 3 दिन बाद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामले में दुल्हन के परिजनों की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल पुलिस परिजन के शिकायत का इंतजार कर रही है। भरतपुर के कामा में सवारियों से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गई। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। उदयपुर के एमपी चिकित्सालय में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक चालक की लापरवाही से और एक युवक घायल हो गया। भरतपुर के वैर तहसील के रायपुर के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र सिंह गुजर अरुणाचल में शहीद हो गए। पैतृक गांव में राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। कोटा चिड़ियाघर के वन्यजीवों को सर्द मौसम से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर के वन्यजीवों के पिंजरा पर पर्दा लगाए गए हैं ताकि सर्द हवाओं से वन्यजीवों को बचाया जा सके। वन्यजीवों के पिंजरे में गर्माहट के लिए वन्यजीव मंडल ने चावल की पराल बिछाई है। साथ ही उपवन संरक्षण द्वारा एएन गुप्ता ने के मुताबिक वन्यजीवों को सर्दी के मौसम से बचाने के लिए हीटर भी लगाए गए हैं। अलवर के नीमराना में देर शाम को हाईवे स्थित राजमहल रिसोर्ट में एनआईए का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे। कोटा में आज सर्द मौसम से शहरवासियों को मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा शहर का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण वातावरण में गलन जारी है। दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिलने से सर्दी का एहसास आज कम हो रहा है। भरतपुर के अवार गांव निवासी मदन मोहन शर्मा ने वैदिक परंपरा में शामिल 200 साल पुराने दुर्लभ ग्रंथ को श्री हिंदी साहित्य समिति को भेंट की। पुस्तक के माध्यम से सुधार्थियों को लाभ मिलेगा। समिति के उपाध्यक्ष गंगाराम पराशर ने बताया कि वैदिक संस्कृत में रचित पुस्तक का अनुवाद ब्रिज भाषा में भी है। इस पुस्तक के अनुसरण से धर्म प्रेमी साहित्यकारों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। भरतपुर के महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से 24वां महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत केसरी राजस्थान केसरी के दोहरे खिताब पर कामा की अन्नू फौजदार ने दीक्षा फौजदार को पराजित कर गुर्ज पट्टे पर कब्जा किया।
इसके अलावा बाल महिला केसरी के खिताब पर प्रिया फौजदार ने सोनम को पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। जयपुर में सफाई व्यवस्था बेहद लचर हो गई है। लोगों ने मेयर से शिकायत कर सफाई व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज्यादा भक्तों को मंदिर परिसर में नहीं बुलाया गया। देश में कोरोना के 36,604 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की जान गई। बिहार से कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में 800 रुपये में RT-PCR टेस्ट होगा। सरकार ने आदेश जारी किया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4006 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 86 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में बैंकों में बिना मास्क काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया। 2 बैंकों में बिना मास्क लगाए कामकाज चल रहा था। मधुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2347 केस मिले हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच